नमस्कार। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में हमें पूरे के पूरे अंक कैसे मिलते हैं। मतलब जैसे 4 नंबर का सवाल है या 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर के सवाल में 5 के 5 अंक कैसे मिलते हैं। इसके लिए हमें कुछ कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो हमें विभिन्न परीक्षाओं में हर प्रश्न में पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। हमें छोटे छोटे ट्रिक्स जो है इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अंक जो है पूरे के पूरे मिले। सबसे पहले जो है परीक्षा में हम जो है बिना किसी तनाव के शांत मन से जहां जाएं, और ये तभी होगा जब हम परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। जब अच्छे से करेंगे तभी हमें वो विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी हम लोग शांत रह पाएंगे। अगर तैयारी अच्छी होगी तभी हम जो है शांत चित्त से परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है हम जो है अच्छे से तैयारी करें। परीक्षा में एंटर करने के पश्चात जो है हमें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न के अगर हिंदी वर्जन अगर समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें उसी प्रश्न के अंग्रेजी वर्जन को भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। जब हम दोनों वर्जन को पढ़ेंगे तो कई बार जो है हमें यह स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है कि परीक्षक हमसे क्या जानना चाहता है या परीक्षक क्या जानकारी पूछ रहा है। हमें जो पूछा गया है केवल वही लिखना चाहिए, टू दी पॉइंट। जो पूछा है वही लिखना, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहली चीज है। अक्सर परीक्षार्थी ही गलती करते हैं, पूछा कुछ और है और लिख कुछ और है। तो हमें जो है प्रश्न को पढ़ते ही यह समझ में आना चाहिए कि परीक्षक हमसे क्या जानकारी मांग रहा है। यह स्पष्ट अगर नहीं होता तो हमें पुनः जो है हिंदी वर्जन को और अंग्रेजी वर्जन को, दोनों वर्जन को पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें जो पूछा गया है वही लिखना चाहिए। अर्थात अगर परिभाषा पूछा है तो केवल परिभाषा ही लिखें, और परिभाषा किस व्यक्ति ने दिया है, उस शिक्षाविद का नाम, वैज्ञानिक का नाम या सुधारक का, समाज सुधारक का नाम हमें उल्लेखित करना चाहिए और उन्हीं के शब्दों में परिभाषा को लिखना चाहिए। अपने मन से कोई नया शब्द उनमें जोड़ना नहीं चाहिए या उनके शब्दों में से कोई शब्द हटाना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर सिद्धांत पूछा गया है तो केवल सिद्धांत लिखें। अगर विधि पूछा है तो केवल विधि का ही वर्णन करें। अगर प्रकार पूछा है तो केवल प्रकार को ही बताएं। टू दी पॉइंट यानी कि जो पूछा है वही लिखना। अगर महत्व पूछा है तो आप केवल महत्व लिखिए। महत्व यानी कि उसके लाभदायक बिंदु क्या क्या है, क्या क्या हानियां हैं। अगर गुण पूछा है तो केवल गुणों का ही उल्लेख करें। दोष पूछा है तो केवल दोषों का ही वर्णन करें। जो पूछा है वही लिखना बहुत ही आवश्यक है। अपने मन से अतिरिक्त बिंदु उत्तर में समाहित नहीं करना चाहिए। ठीक है। जितने अंकों के प्रश्न हैं उसी अनुसार जो है शब्द सीमा भी निर्धारित करें। विज्ञान में हमेशा अगर एक प्रश्न का सवाल रहता है तो 1-2 वाक्यों में वह पूरा करना चाहिए। 2 या 3 नंबर का प्रश्न है तो उसको हम लोग छोटे से 3-4 वाक्यों का एक पैरा में सम्मिलित कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 4-5 अंकों का, तब उसे हम लोग अतिरिक्त जो है 1-1.5 पेज में समाहित करना चाहिए। हमेशा ख्याल रखें जिन तथ्यों को परीक्षक ने पूछा है केवल वही लिखना है। अपने मन से अतिरिक्त तथ्य उत्तर में समाहित नहीं करना है। ठीक है। विज्ञान में हमेशा दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें आवश्यक रूप से चित्र,
आरेख, टेबल ये जरूरी होता है। चित्रों को हमेशा हम पेंसिल से ही बनाएं। स्पष्ट चित्र बनाएं और उनमें नामांकन करना बहुत ही जरूरी है। किस चीज का चित्र है नीचे स्पष्ट रूप से लिखें और चित्र में क्या दर्शा रहे हैं। प्रत्येक जानकारी को, चित्र को नामांकित करें, स्पष्ट रेखाओं से दर्शाएं ये किस चीज का नाम है। नामांकन बहुत ही आवश्यक है। नामांकन जो है बहुत ही आवश्यक है। नामांकित चित्र जहां लिखा गया है वहां जरूर लिखें। अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारे अंक वहां कट जाते हैं। चित्र हमेशा स्पष्ट बनाना चाहिए। हमें उत्तर लिखते समय स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। शब्दों के बीच में एक निश्चित गैप होना चाहिए। शब्द बहुत ही पास पास या बहुत ही दूर दूर नहीं होना चाहिए। सुलेख ये अभ्यास से होता है। अपने जो अक्षर है वह सुंदर बनाने का कोशिश करना चाहिए और ये अभ्यास करने से ये होता है। लगातार अगर नोट्स बनाते हैं तो इसे नोट्स लगातार बनाने से इसका अभ्यास होता है। हमेशा उत्तर लिखते समय हमें उत्तरों को पॉइंट वाइज या बिंदुवार ही लिखना चाहिए। बिंदुवार लिखने से ज्यादा जानकारियां हम कम जगह पे लिख सकते हैं। अगर हम लोग जानकारियों को पैराग्राफ में लिखते हैं तो उत्तर बहुत ही बड़ा हो जाता है और सभी बिंदुओं पर ध्यान नहीं जा पाता। अगर हम लोग उत्तरों को पॉइंट वाइज बिंदुवार लिखें तो वह ज्यादा सटीक होता है और अधिक अंक मिलते हैं। जब भी अंतर पूछा जाता है तो हमें प्रॉपरली कॉलम या टेबल खींचना चाहिए। क्रम संख्या, अंतर में पहला बिंदु, उसके बाद दूसरा बिंदु, और अंतरों को बिंदु और पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखने से ही अत्यधिक अंक प्राप्त होते हैं। हमें जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है उन प्रश्नों के उत्तर सबसे अंत में लिखना चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट रूप से मालूम है उनका उत्तर पहले लिखें। ठीक है। जिनके उत्तर एकदम कंफर्म नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा डाउट है, शंका है, इन उत्तरों को सबसे अंत में लिखें। अगर जिन प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है उसको आप अगर शुरू में लिख देंगे तो ये आपके लिए हानिकारक है। आपके अंक ज्यादा कटने की संभावना रहती है। ठीक है। मेरे द्वारा बताए गए इन छोटे छोटे ट्रिक्स का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमें परीक्षाओं में अत्यधिक अंक प्राप्त होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित होगी। थैंक यू।